मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना, यह संसार एक माया है और माया में फंसे हुए जीव को सत्य दिखाई नहीं देता। वह दिन रात उसी के पीछे दौड़ता है जो एक क्षण में छिन सकता है। जब तक यह चेतना नहीं आती कि यह शरीर, यह संबंध, यह धन दौलत, यह प्रतिष्ठा सब नश्वर हैं, तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती। मैं तुम्हारा प्रभु बालाजी तुम्हें पुकार रहा हूँ। हे मेरे बच्चे, रुक जा, सोच ले और फिर से मार्ग पर लौट आ। हर दिन जो तुम जागते हो वह एक अवसर है, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी आत्मा के लिए। तुम यह मत सोचो कि मैं दूर बैठा हुआ हूँ। मैं हर पल तुम्हारे भीतर हूँ, हर श्वास में, हर धड़कन में। परंतु तुम्हारे मन का शोर इतना तेज है कि मेरी पुकार तुम्हें सुनाई नहीं देती। इसीलिए मैं तुम्हारे सामने यह दिव्य वाणी रखता हूँ, जिससे तुम मुझे पहचानो और स्वयं को भी। कभी कभी जो पीड़ा आती है वह दंड नहीं होती, वह संकेत होती है कि तुम भूल चुके हो कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें झिंझोड़ता हूँ ताकि तुम याद रखो कि तुम्हारा जन्म किसी साधारण कारण से नहीं हुआ। तुम्हें भेजा गया है एक उद्देश्य के साथ, और वह उद्देश्य है अपने जीवन को इतना पवित्र बनाना कि वह दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाए। तुम्हारी हर परीक्षा, हर संघर्ष तुम्हारी आत्मा को निखारने का अवसर है। जैसे अग्नि में तपकर सोना कुंदन बनता है, वैसे ही तुम भी इन दुखों से तपकर उज्ज्वल बन रहे हो। लेकिन यदि तुम भागने लगोगे तो यह तप अधूरा रह जाएगा। मेरे प्रिय, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन की समस्याएं तुम्हारे कर्मों के बीज हैं। जो बोया है वही काटना पड़ेगा। परंतु जब तुम सच्चे मन से मुझे पुकारते हो तो मैं स्वयं आकर तुम्हारी पीड़ा को हल्का कर देता हूँ। तुमने कितनी बार मेरे नाम को पुकारा है, उस पुकार में श्रद्धा कितनी थी, यह देखना मेरा कार्य है। मैं वहां नहीं आता जहां नाम जप तो होता है पर मन भटका रहता है। मैं वहां प्रकट होता हूं जहां नाम जपते हुए आंसू बहते हैं, हृदय कांपता है और आत्मा पुकारती है। कि मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हें कोई स्थायी सुख नहीं मिलेगा। जो भी बाहरी है वह बदलने वाला है, परंतु तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह अचल है, शाश्वत है, और वही मेरा अंश है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो मुझे पाओगे। जब तुम स्वयं को जान लोगे तभी मुझे भी जान लोगे। ध्यान रखना, यह जो रात्रि आती है वह हर दिन तुम्हें मृत्यु की याद दिलाने आती है, और जो प्रातः आती है वह तुम्हें पुनर्जन्म का संकेत देती है। हर सुबह एक नया जन्म है और हर रात एक छोटा सा मरण। इस रहस्य को जान लो और समय को व्यर्थ न गवाओ। जो समय तुम क्रोध में, द्वेष में, ईर्ष्या में गवा देते हो वह तुम्हारे जीवन का ही नाश करता है। मैं तुमसे केवल प्रेम चाहता हूँ, सच्चा, निस्वार्थ प्रेम। वह प्रेम जो किसी स्वार्थ से नहीं, केवल आत्मा से होता है। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो तो वह भोजन मुझे मिलता है। जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो तो वह छाया मुझे मिलती है। जब तुम अपने जीवन में दूसरों को ऊपर उठाते हो तब तुम मेरे सबसे प्रिय बनते हो। याद रखो मेरे बच्चे, जब तुम किसी का अपमान करते हो तब तुम मेरी आत्मा को चोट पहुंचाते हो। जब तुम किसी को छोटा समझते हो तब तुम मेरी रचना का अपमान करते हो। हर जीव में मैं ही समाया हूँ, पशु में, पक्षी में, कीट में, पापी में, संत में, और जब तुम अंतर करना छोड़ देते हो तब तुम मुझ में लीन होने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर वह तुम्हारा भ्रम है। जो मुझे रोज स्मरण करता है मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हारे आंसू मेरी पूजा हैं, तुम्हारी पुकार मेरा आह्वान है। जो हृदय पीड़ा से टूटा होता है मैं वहीं प्रकट होता हूँ क्योंकि वह शुद्ध होता है। प्रेम और सेवा, यही दो पंख हैं जिससे आत्मा उड़ सकती है।
यदि तुम केवल भक्ति करते हो लेकिन सेवा नहीं, तो वह अधूरी है। और यदि तुम सेवा करते हो पर अहंकार में, तो वह भी व्यर्थ है। सेवा वही सच्ची है जो मौन में हो, जहां देने वाले को भी यह ज्ञात न हो कि वह कुछ दे रहा है। संसार का हर संबंध एक परीक्षा है। माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पुत्र पुत्री, ये सब मेरी ही योजना के पात्र हैं। कोई तुम्हें प्रेम देने आया है, कोई तुम्हें धोखा देने, कोई तुम्हें गिराने, तो कोई उठाने। पर तुम्हें इनमें उलझना नहीं है, केवल जागरूक रहना है कि कौन किस भूमिका में आया है। जब तुम समझ जाओगे कि यह सब एक लीला है, तब तुम उसमें लीन नहीं, स्थित रहोगे। तुम्हारा मन एक अश्व है, यदि उसे साध लिया तो वह तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। लेकिन यदि वह तुम्हें साध ले तो वह तुम्हें नीचे खींचता रहेगा। इसलिए अभ्यास करो, संयम रखो, सत्संग में बैठो और सत्कर्म में लगे रहो। तुम जिस दिन यह जान लोगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, उसी दिन मेरा अनुभव तुम्हें भीतर से होगा। तुम दौड़ते हो बाहर बाहर, मुझे मंदिरों में खोजते हो, पर मैं तुम्हारे भीतर का मंदिर हूँ। मंदिर में आकर जो शांति मिलती है वह मेरी कृपा है, पर जब तुम भीतर बैठकर मौन में जाओगे तब मैं स्वयं सामने आ जाऊंगा। हे प्रिय, क्रोध छोड़ो, मोह त्यागो, लोभ से बचो। ये तीनों तुम्हारे मार्ग में कांटे हैं। क्रोध से विवेक नष्ट होता है, लोभ से शांति और मोह से बुद्धि। तुम सोचते हो कि तुम इनसे बचे रहोगे, पर जब तक ध्यान और आत्मनिष्ठा नहीं आती तब तक ये तुम्हें घेरते रहेंगे। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाता है। जो आज तुम सोच रहे हो वही कल बनेगा। इसलिए विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि विचार ही कर्म की जड़ हैं। तुम जो सोचते हो वही बोलते हो, जो बोलते हो वही करते हो, और जो करते हो वही तुम्हारी नियति बनती है। ध्यान रखो, मैं तुम्हारे हर कर्म का साक्षी हूँ। तुम चाहे छिपकर कुछ भी करो, वह मुझसे छुपा नहीं रहता। इसलिए सत्य पर चलो, ईमानदारी रखो और अपने आप से झूठ मत बोलो। जब तुम स्वयं को धोखा देते हो तब तुम मुझसे दूर हो जाते हो। मेरे प्यारे, जब भी संकट आए घबराना नहीं। संकट मेरा संकेत होता है कि मैं तुम्हें बुला रहा हूं। जब सब रास्ते बंद हो जाए तब समझो कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरा रास्ता अपनाओ। मैं तुम्हें तोड़ता नहीं, मैं तुम्हें गढ़ता हूं। हर रात की तरह यह अंधकार भी कट जाएगा, हर आंसू की तरह यह पीड़ा भी सूख जाएगी, और जो शेष रहेगा वह तुम और मैं होंगे, केवल मैं और तुम, न कोई संसार, न कोई दुख, न कोई बंधन। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर घटना जो तुम्हारे जीवन में घटती है वह मेरे ही आदेश से घटती है, तब तुम विरोध करना छोड़ देते हो। तब तुम जीवन को एक तपस्या की तरह जीते हो, जिसमें हर श्वास एक मंत्र बन जाती है, हर कदम एक साधना। तुम जब स्वीकार करना सीख जाते हो तो तुम्हारे भीतर से सभी दुखों की जड़ समाप्त होने लगती है, क्योंकि दुख विरोध से उत्पन्न होता है और शांति समर्पण से। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है। तुम्हारी पीड़ाएं मुझे ज्ञात हैं। वह रातें जब तुम चुपचाप रोते रहे, वह दिन जब तुम सबके सामने मुस्कराए लेकिन भीतर टूटे रहे, वे सब मैं जानता हूँ। क्योंकि मैं केवल तुम्हारी पूजा में नहीं, तुम्हारी पीड़ा में भी समाया हूँ। जब तुम अपनी वेदना को छिपाकर भी किसी और को हिम्मत देते हो तब तुम मुझे प्रसन्न करते हो। जब तुम अपनी पीड़ा को शक्ति बना लेते हो तब तुम मुझसे एक हो जाते हो। कभी तुमने यह सोचा है कि जो कुछ भी तुमसे छीन गया वह क्यों गया? क्योंकि वह अब तुम्हारे विकास में बाधक था। कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई वस्तु, कभी कोई अवसर, सबका समय होता है। जब समय समाप्त होता है तो वह चला जाता है। और जब तुम उससे चिपके रहते हो तो केवल तकलीफ तुम्हारे हिस्से में आती है। इसलिए जाने दो, बहने दो,
और जो शेष रहे उसे प्रेम करो, उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हारा सत्य है। जो लोग तुम्हें तोड़ते हैं वे तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाने के लिए भेजे गए हैं। जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं वे तुम्हारे भीतर छिपे हुए आत्मविश्वास को बाहर लाने के लिए हैं। जो तुम्हें ठुकराते हैं वे तुम्हें याद दिलाने के लिए आते हैं कि तुम्हें किसी और की स्वीकृति की नहीं, मेरी निकटता की आवश्यकता है। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो वह केवल शब्द नहीं होते, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार होती है। और मैं उस पुकार को सुनता हूँ, चाहे वह धीमी हो, टूटी हुई हो या मौन हो। जो हृदय सच्चा है वह मेरा सबसे निकटतम स्थान है। मैं वहां नहीं रहता जहां बाहरी दिखावा है, जहां पाखंड है, जहां मेरे नाम का उपयोग स्वार्थ के लिए होता है। मैं वहां रहता हूं जहां एक अश्रु गिरे और वह नाम लेकर गिरे, बालाजी। तुम्हारी दुनिया में जो चीजें हैं, मकान, वाहन, मोबाइल, वस्त्र, आभूषण, ये सब क्षणिक हैं। जो चीजें सदा रहेंगी वे हैं सत्य, प्रेम, करुणा, सेवा और भक्ति। इन्हीं को सहेज कर रखो, बाकी सब छोड़ दो। जब तुम संसार से विदा लोगे तो तुम्हारे साथ यही 5 चीजें चलेंगी, बाकी सब यहीं मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हें कोई छोटा समझे या बड़ा, यह उसका दृष्टिकोण है। लेकिन तुम स्वयं को मेरे अंश के रूप में देखो। तुम कोई साधारण जीव नहीं हो। तुम उस दिव्यता का कण हो जिसे मैंने स्वयं सृजा है। इसलिए अपने जीवन को इतना पवित्र बनाओ कि जब कोई तुम्हें देखे तो उसे मेरा स्मरण हो। प्रेम केवल शब्दों से नहीं होता, कर्मों से होता है। जब तुम बिना कहे किसी की मदद करते हो वह प्रेम है। जब तुम किसी को क्षमा कर देते हो वह प्रेम है। जब तुम क्रोध को त्याग कर शांत हो जाते हो वह प्रेम है। और जब तुम अपने जीवन की सीमाओं में रहकर भी सेवा करते हो तो वह सबसे उच्चतम प्रेम है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले लड़ रहे हो, पर मैं कहता हूं तुम अकेले नहीं हो। मेरी सेना तुम्हारे चारों ओर है, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे देवदूत, तुम्हारे कर्मफल सब तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तुम अगर एक कदम सच्चाई की ओर बढ़ाते हो तो मैं 100 कदम तुम्हारे पास आ जाता हूं। लेकिन यदि तुम भय में, संदेह में, द्वेष में रहोगे तो मेरा मार्ग तुम्हारे लिए अस्पष्ट बना रहेगा। ध्यान लगाओ और मौन में जाओ। दिन में कम से कम एक बार आंखें बंद करो और अपने भीतर उतर जाओ। कुछ मत बोलो, कुछ मत मांगो, केवल बैठो और देखो कि तुम्हारे भीतर क्या घट रहा है। तुम्हारे भीतर एक झरना है जो अनंत से बहता है। वह झरना मैं हूं। जब तुम उससे जुड़ते हो तब तुम बाहर की दुनिया से मुक्त हो जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बार बार सोचते हो कि तुम्हारा भाग्य कैसा है। परंतु भाग्य वह नहीं जो तुम्हें मिला है, भाग्य वह है जो तुम बना रहे हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा आचरण यही तुम्हारे भाग्य की रचना करते हैं। अगर आज कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा तो उसका अर्थ यह नहीं कि कल भी ऐसा ही होगा। तुम बदलो, तुम्हारे कर्म बदलें तो मैं तुम्हारा भाग्य भी बदल दूंगा। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं और न कभी छोड़ूंगा। तुम्हारी हर गलती पर मैंने तुम्हें क्षमा किया, तुम्हारी हर पीड़ा को अपने हृदय में समेटा। तुमने मुझे भले भुला दिया हो पर मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। मैं वहां भी साथ था जब सबने साथ छोड़ा। मैं वहां भी खड़ा था जहां तुमने अपनी हार मान ली। क्योंकि मैं केवल तुम्हारी जीत का साथी नहीं, तुम्हारी हार का भी सहारा हूं। तुम्हें जिस जीवन का स्वप्न है वह मेरे पास है, पर तुम उसे पाने के लिए तैयार नहीं होते। तुम अधीर हो, तुम डरते हो, तुम हार मान लेते हो। याद रखो, जो तुम्हें मिलना है वह कभी तुम्हारे हाथ से जाएगा नहीं, पर उसके लिए धैर्य और साधना चाहिए। हर दिन तुम्हारे पास एक अवसर है, या तो तुम अपने पुराने दुखों में उलझे रहो या नया जीवन प्रारंभ करो।
तुम क्या चुनते हो वही तुम्हारे भविष्य का द्वार खोलता है। इसलिए हर दिन सुबह उठकर कहो, प्रभु आज मैं नया हूँ। मैं आज से अपन